नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मई 2025 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी की मैगजीन में से आज हम आर्थिक परिदृश्य यानी अर्थव्यवस्था का करंट अफेयर देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आर्थिक परिदृश्य में पढ़ेंगे हम सुनील मित्तल निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला में शामिल, आरबीआई मौद्रिक नीति समिति अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के मुख्य अंश, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी द्वारा उद्योगों के वर्गीकरण में संशोधन, अमेरिका लगातार चौथे वर्ष बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, ओडिशा में बनेगा भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र। शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ, सुनील मित्तल निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला में शामिल। साथियों, विश्व बैंक ने निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला पहल के अगले चरण की शुरुआत करते हुए भारतीय इंटरप्राइजेज के चेयरमैन सुनील मित्तल को इसमें शामिल किया है। इस पहल में सुनील मित्तल के अलावा निम्न 3 लोगों को भी शामिल किया गया है: बायर एजी के सीईओ बिल एंडरसन, डांगोटे ग्रुप के अध्यक्ष और सीईओ अलीको डांगोटे, हयात होटल्स कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और सीईओ मार्क होपला माजियन। निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला विश्व बैंक समूह और अग्रणी वैश्विक निजी क्षेत्र संस्थानों के सीईओ के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। इसका लक्ष्य क्या है? उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के निवेश में मौजूदा बाधाओं को दूर करने वाले समाधान विकसित करना। अगला टॉपिक, आरबीआई मौद्रिक नीति समिति अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के मुख्य अंश। आरबीआई की एमपीसी समिति ने 7 से 9 अप्रैल 2025 तक चली अपनी बैठक के बाद 9 अप्रैल 2025 को जारी रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। तो एमपीसी की बैठक किसकी अध्यक्षता में होती है? आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता में। इस बैठक में वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू आर्थिक स्थिति की समीक्षा की गई। रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती की गई, यानी 0.25% की कटौती की गई, जिससे रेपो रेट घटकर 6.25% से 6% हो गया। तो वर्तमान में रेपो रेट कितनी हो गई? 6%। यह 2025 में दूसरी लगातार कटौती थी। इससे पहले 7 फरवरी 2025 को रेपो दर को 6.5% से घटाकर 6.25% किया गया था, यानी 25 अंकों की पहले भी कटौती की गई थी। कब? फरवरी 2025 में। कटौती का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, वैश्विक व्यापार युद्ध, विशेष रूप से अमेरिका के 26% टैरिफ के प्रभावों को कम करना था। साथियों, वर्तमान में अमेरिका ने ये टैरिफ स्थगित कर रखे हैं। चीन के अलावा अन्य देशों पर अमेरिका ने टैरिफ स्थगित कर दिए थे। मौद्रिक नीति का रुख, नीतिगत रुख को तटस्थ से बदलकर समायोज्य किया गया है। यह भविष्य में दरों में और कटौती की संभावना का संकेत देता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान पहले 6.7% था, जिसे घटाकर 6.5% कर दिया गया है। मुद्रास्फीति का अनुमान सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के वित्त वर्ष 2025-26 में 4% रहने का अनुमान लगाया गया है। एमएसएफ यानी सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर को समायोजित कर 6.25% तथा स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ दर को 5.75% कर दिया गया है। एमपीसी कमेटी के ये महत्वपूर्ण निर्णय थे जो हमने देखे। अगला टॉपिक, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा उद्योगों के वर्गीकरण में संशोधन। साथियों, सीपीसीबी ने पर्यावरण प्रदूषण की क्षमता के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में संशोधन किया है। वर्गीकरण में एक नई ब्लू या नीली श्रेणी पेश की गई है। वर्गीकरण के तहत उद्योगों को अब 5 श्रेणियों में बांटा गया है: रेड यानी लाल, ऑरेंज यानी नारंगी, ग्रीन यानी हरा, व्हाइट यानी सफेद, ब्लू यानी नीला। नई ब्लू श्रेणी में आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं से संबंधित उद्योगों को शामिल किया गया है, जो घरेलू और औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण के प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र यानी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस यानी सीबीजी संयंत्र, कुछ विशिष्ट फीड स्टॉक का उपयोग करने वाले और बायोमाइनिंग जैसी गतिविधियां शामिल हैं। यह वर्गीकरण सीपीसी के प्रदूषण सूचकांक पीआई पर आधारित है। पीआई यानी पोल्यूशन इंडेक्स। रेड
की श्रेणी में कौन सा आता है? पीआई, जिसका 80 से अधिक या 80 के बराबर है यानी उच्च प्रदूषण क्षमता वाला। ऑरेंज, जिसका पीआई 55 से अधिक या 55 के बराबर और 80 से कम है, इसे मध्यम प्रदूषण क्षमता वाला कहा जाता है। ग्रीन, यानी 25 से अधिक या 25 के बराबर और 55 से कम, इसे निम्न प्रदूषण क्षमता वाले ग्रीन श्रेणी में रखा जाता है। वाइट, जिसका पीआई 25 से कम है, प्राय प्रदूषण रहित माना जाता है। ब्लू, आवश्यक पर्यावरणीय सेवाओं से संबंधित उद्योग यानी जैसे अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, कंप्रेस्ड बायोगैस आदि को ब्लू श्रेणी में रखा गया है। अगला टॉपिक, अमेरिका लगातार चौथे वर्ष बना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच 131.84 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों का द्विपक्षीय व्यापार 127.7 बिलियन डॉलर रहा। चीन के साथ व्यापार घाटा तेजी से बढ़कर 99.2 बिलियन डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17% वृद्धि को दर्शाता है। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। अगला टॉपिक, ओडिशा में बनेगा भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र। ओडिशा सरकार ने इसकी घोषणा 8 अप्रैल 2025 को की है। किसके साथ एमओयू किया है? भारत की सबसे बड़ी ड्यूअल फीड नेप्था क्रैकर परियोजना के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल के साथ एमओयू किया है। एमओयू के तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पारादीप में 61,077 करोड़ के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करेगा। यह इंडियन ऑयल द्वारा किसी एक स्थान पर किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। यह कंपनी की मौजूदा 15 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता का विस्तार करने का प्रयास है। ड्यूअल फीड नेप्था क्रैकर को पारादीप रिफाइनरी के पास स्थापित किया जाएगा। इस परिसर में एक दोहरी फीड क्रैकर और संबंधित डाउनस्ट्रीम इकाइयां होंगी जो फेनॉल, पॉलीप्रोपाइलीन यानी पीपी और आइसोप्रोपिल एल्कोहल आईपी सहित पेट्रोकेमिकल्स की एक विस्तृत श्रृंखला के उत्पाद के लिए होगी। साथियों, अब हम आर्थिक परिदृश्य का न्यूज इन शॉर्ट्स देखते हैं। भारत का निर्यात 2024-25 वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 यानी अप्रैल मार्च के लिए भारत का संचयी निर्यात 820.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 5.50% की सकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। कुल संचयी निर्यात में वस्तुओं का निर्यात 437.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर और सेवाओं का निर्यात 383.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, यानी वस्तुओं का निर्यात ज़्यादा रहा। अगला टॉपिक, एट्टालिन परियोजना। एट्टालिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एक प्रमुख जल विद्युत परियोजना है। यह द्री और तांगोन नदियों, जो दिबांग की सहायक नदियां हैं, पर रन ऑफ रिवर योजना के रूप में विकसित की जा रही है। परियोजना को एट्टालिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड, जिंदल पावर लिमिटेड और हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश लिमिटेड द्वारा संयुक्त उद्यम द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। जिंदल कंपनी की 74% साझेदारी और अरुणाचल प्रदेश सरकार की 26% साझेदारी होगी। अब हम आर्थिक परिदृश्य का करंट अफेयर का मंथली रिव्यू देखते हैं, वन लाइनर वाला। पहला प्रश्न, हाल ही में मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला ट्रेन एटीएम भारतीय रेलवे के भुसावल डिवीजन और किस बैंक के सहयोग से शुरू किया गया है? तो सही उत्तर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, टीसीएस ने हाल ही में किसे अपना अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है? तो सही उत्तर होगा आरती सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न, हस्त और विद्युत उपकरण क्षेत्रों पर 25 बिलियन डॉलर से अधिक निर्यात क्षमता का दोहन करना भारत का हस्त और विद्युत उपकरण क्षेत्र रिपोर्ट किसने जारी की है? तो सही उत्तर होगा नीति आयोग ने। तो साथियों, आर्थिक परिदृश्य में इतना ही। साथियों, यदि आपने इकोनॉमिक मास्टर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।